जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आपका स्वागत है मेरे चैनल से। मैं प्रीति साकिब खुश स्वागत करता हूँ। जैसा कि आपको बता दें कि आप 12th की फिजिक्स में क्या कर चुके हैं, क्या नहीं कर चुके हैं। ठीक है, फिजिक्स में आपको बता दें, हम फिजिक्स में हम लोग कूलाम का नियम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, कूलाम का नियम, कूलाम का हम नियम आपको बता चुके हैं। अब उससे आगे की बात को हम लेके चलेंगे। ठीक है, तो कूलाम का नियम आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, और कूलाम का नियम हैंड राइटिंग में था, मानते हैं हम आपसे। ठीक है, पर कोई कमी नहीं रही होगी क्योंकि पूरी फुल कोशिश की गई थी आपको उसे समझाने की कूलाम के नियम में कोई दिक्कत ना हो। ठीक है, तो देखिए आपको बता दिया जाए कि कैसे आगे क्या करना है, अब क्या नहीं करना है। फिलहाल एक चीज़ बताते चलूँगा आपको कि एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है, अब इससे आगे हमारा जो रहेगा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट जो रहेगा, एप्सिलॉन नॉट का आपको आंकिक मान में सिद्ध कराऊंगा। ठीक है, पर बात करें आंकिक मान की, पूरी यूट्यूब पे जाके छान लेना, एक आध हो तो कह नहीं सकते। एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान आपको कोई पूरी यूट्यूब पे नहीं देगा, ध्यान रखना। इस चक्कर से आपको पूरी वीडियो देखनी है और वीडियो के एंड तक बने रहना है। ठीक है, और एक कमेंट करना है कि कोई समझ टॉपिक है या समझ में नहीं आया तो आप बता सकते हैं। ठीक है, तो पूरा आपको वीडियो देखना है और कमेंट करना है और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है। ठीक है, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो देखिए हम बात करेंगे एप्सिलॉन नॉट का मान क्या होता है, आंकिक मान, और एप्सिलॉन नॉट की विमा क्या होती है, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या होता है। ठीक है, देखो एक और को आंकिक मान आए या ना आए सिद्ध करने को नहीं आएगा, फिलहाल ऑब्जेक्टिव आ सकता है, और ऑब्जेक्टिव में ही आवेश की वो एप्सिलॉन नॉट की विमा आएगी, ऑब्जेक्टिव में ही एप्सिलॉन नॉट का मात्रक रहेगा। ठीक है, ध्यान रखना आपको होगा, बस मेरा बताने का काम है। ठीक है, चलिए चलिए एप्सिलॉन नॉट का हेडिंग डाल दीजिए, एप्सिलॉन नॉट का आंकिक आंकिक मान। ठीक है, हेडिंग डाल चलिएगा एप्सिलॉन नॉट का आंकिक मान। देखिए सबसे पहले चलते रहेंगे हम लोग, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना होता है, 9 × 10⁻9। ये तो आपको ध्यान होगा। ठीक है, कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है, 9 × 10⁻- प्लस की 9। ठीक है, इतना आपको पता है। अब देखिए अपन में मान लीजिए कि अच्छी गुणा कर रही है। देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 9 इंटू 10⁻9। थोड़ी जूमिंग लेते हैं वीडियो में। ठीक है, तो आपको साफ दिखे। चलिए बराबर एक एकम ये। ठीक है, अब गुणांक की संख्या है, देखो एप्सिलॉन नॉट को रोकना है, बाकी सब कुछ क्या देना है, नीचे पहुंचा दो। नीचे पहुंचाइए, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 ये सब आ जाएंगे 4 पाई गुणा 9 इंटू 10⁻⁻9। ये सब आ गए हमारे पास नीचे। अब आपको क्या करना है वो देख लीजिए, एप्सिलॉन नॉट बराबर 1/4 इंटू 3.14 पाई का मान लगा देंगे, गुणा 9 गुणा 10 की पावर माइनस, प्लस की वजह किसकी हो जाएगी, माइनस की, 10 की पावर -9। ठीक है, देखो हमने कुछ भी नहीं किया है, सिर्फ मैंने पाई का मान लगाया। ठीक है, वरना इधर उधर पक्षांतर वगैरह नहीं किया, मैंने डिवाइड में पहुंचाया है। ठीक है, अब देखिए एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या रहेगा हमारे पास, वो ध्यान से समझ लेना कि 1/1 इंटू 10⁻⁻9 बटे 9×4 = 36। ठीक है, 36 गुणा 3.14, तो मतलब 36 गुणा हमारे पास 3.14 आएगा। अब इसकी क्या करना है, सेम इसका ही आपको मल्टीपल कर देना है। तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 इंटू 10⁻⁻9 बटे, इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 113.04। ठीक है, मल्टीप्लाई करके नहीं दिखा रहा है, पर आप मल्टीप्लाई करोगे तो इतना ही आंसर आएगा। ठीक है ना, मल्टीप्लाई नहीं आएगा, और इंटू 10 की पावर क्यों चली गई। अब देख ध्यान से देखें, मेरी बात को सुनना कि एक पॉइंट हटाएं तो जीरो बढ़ा लें। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे क्या बढ़ाएंगे, तो जीरो बढ़ा लेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर 100 इंटू 10⁻⁻9 बटे 11,304, यही हो जाएगा, यस या नो, 11,304। अब आपको करना क्या है, सीधे सीधे आप लोग एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, मैं आपको पूरी जानकारी देते चलूँगा। ठीक है, ध्यान रखना। देखो आप इसकी भाग दीजिए, दिख रहा है बोर्ड में, सही है, इसकी 100 में भाग दीजिए 11,304। तो आप भाग दे देना, मैं तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ। डायरेक्ट आंसर आएगा इसका 0.0, ठीक है, 85 इंटू 10⁻⁻9। ठीक है, इतना आएगा, भाग कर लेना आराम से, खूब अच्छी तरीके से भाग कर लेना। ठीक है, क्योंकि हम भाग सिखाएंगे तो टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाएगा, अच्छी तरह से।
अब करना क्या है, पर देखिए ध्यान रखना एक चीज रहती है हमारे पास, शर्त रहती है कि पॉइंट जो है एक के बाद लाना होता है, ठीक है। तो पॉइंट कितने के बाद लेके होगा हमारे पास, यहाँ पॉइंट कितने के बाद है, एक के बाद तो नहीं है, मतलब 0.0885 है, ठीक है। तो हम लोग कहाँ तक लाने की कोशिश करेंगे, एक के बाद पॉइंट लाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर कितने आगे ले जाए, इधर 3 आगे, तो कितना हो जाएगा 8.85 इंटू, इधर को जाते हैं हम तो पावर किस होती है माइनस में, इधर को जाते हैं प्लस में, तो उधर को माइनस में इधर कितनी पावर है माइनस की 3, और गुणा 10 पे माइनस में होता है पहले से, ठीक है। तो कितना आ गया एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 इंटू 10 की पावर 3, और 9 कितनी जाएगी 10 पे माइनस 12। यस या नो, बताओ कोई दिक्कत, यही मान होता है एप्सिलॉन नॉट का, कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं मेरे लिए, बताइए जल्दी, कोई दिक्कत हो तो आप हमें बता सकते हैं, ठीक है। कोई भी दिक्कत हो आप हमें बताइएगा, आपकी समस्या का समाधान बिल्कुल करेंगे, ठीक है ना, चिंता किसी चीज़ की नहीं करनी है, ठीक है ना। अब आते हैं हम लोग मात्रक, मात्रक यहीं से निकाल लेंगे, बल्क कूलम को नहीं होता है 1/4 इंटू Q1 इंटू Q2 अपन आर स्क्वायर, ठीक है। चलिए अपन नंबर मानो कैसे गुणा कर दो, तो देखो Q1 इंटू Q2 बराबर 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू एफ इंटू आर स्क्वायर, ये सब बराबर आएगा ऐसे ना। अब देखिए एप्सिलॉन नॉट को रोकी बाकी बता दे सकते हो, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर कितना आएगा Q1 इंटू Q2 अपॉन एफ इंटू आर स्क्वायर। अब इसे 4 पाई को लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि एक तो इसका मात्रक नहीं होता, क्योंकि ये चर है, अचर है ना, ठीक है। चर तो है नहीं, क्या है अचर है, एक तरह से क्या है, ये राशि में बात करें तो बेमाइन राशि है, ठीक है, ध्यान रखना क्या है, बेमाइन राशि है, इसलिए इसका कोई मान नहीं होगा। अब देखिए मात्रक सीधी सीधी निकाल सकते हो आप लोग आराम से। अब Q1 इंटू Q2 मतलब आवेश का मात्रक कूलाम इंटू कूलाम क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर, ठीक है, बटे न्यूटन, मतलब मात्रा किसका होगा बल का, तो हम लोग क्या कर देंगे न्यूटन लिख देंगे, न्यूटन इंटू आर स्क्वायर मतलब लंबाई का स्क्वायर, तो मतलब मीटर स्क्वायर, तो क्या लिखोगे कूलम प्रति मीटर मीटर स्क्वायर, इसका ये मात्रक होता है, ध्यान रखना इसका क्या होगा, ये मात्रक होगा। अब आपसे बात करी जाए विमा, ठीक है, आपसे क्या बात करी जाए, बीमा की बात करी जाए, तो बीमा भी बहुत आसान है निकालना। बीमा कैसे निकालोगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए सीधे सीधे आप लोग क्या करोगे, यहाँ पर हम लोगों को जो मात्रक निकल के आया था, मात्रक से आप लोग बीमा निकाल सकते हो बहुत आसानी से, अच्छी तरीके से। कैसे, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। देखो कूलाम का मतलब 80 दो बार लिख दो या 80 स्क्वायर कर दो, ठीक है। सीधे सीधा तरीका है कि 80 कर दो या 80 स्क्वायर कर दो, आपकी इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है ना। तो देखिए अब न्यूटन की बीमा क्या होती है, मतलब बल की mL/-2, और न्यूटन मीटर स्क्वायर, मीटर का मतलब ये आप सब सीख के आए होगे, मैं बता रहा हूँ फर्स्ट ईयर में आपको अच्छी तरीके से सिखाया गया होगा, ठीक है ना। और नहीं सिखाया गया है तो हमारे चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में जाके चेक कर लो, वहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अब देखिए एल स्क्वायर मतलब मीटर स्क्वायर, तो एल स्क्वायर आएगा, ठीक है। अब देखो विमान लिखने का जो तरीका होता है, सही तरीका उसमें लिखना होगा, मान लीजिए एम एल टी ए थीटा इसके रूप में लिखना होगा, ठीक है। तो देखो एम एल के रूप में लिखना है, तो देखो सबसे पहले एम की पावर कितनी है, प्लस के ऊपर किसकी जाएगी माइनस की 1, तो एम इनवर्स, ठीक है। ध्यान रखना विमा निकालना ही अनिवार्य नहीं है, मतलब उसका तरीका ही बताओ कि किस प्रकार लिखना है हमको, ठीक है। अब देखिए एल की पावर 2 ये और 1 ही है, तो कितना जाएगा एल की पावर 3, और नीचे प्लस की वजह किसकी जाएगी माइनस की, तो एम एल की पावर -3। अब देखिएगा माइनस की 2 यहाँ है, ठीक है, ऊपर जाके किसकी जाएगी प्लस की 2, और प्लस की 2 पहले से है, तो प्लस की 2 और प्लस की 2 कितने जाएगी टी की पावर 4, ठीक है। और बचा क्या हमारे पास ए स्क्वायर, मतलब ये आपको देखने को मिल रहा है ए स्क्वायर लगा दो, बस ये इसकी एप्सिलॉन नॉट की बीमा आ गई निकल के, बताइएगा कोई दिक्कत, एप्सिलॉन नॉट की बीमा निकल कर आ गई है, ठीक है। देखिए और आपको एक चीज़ हम बता दें, हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा प्ले स्टोर से, BS एजुकेशन अड्डा चैनल के नाम से ही, ठीक है, एजुकेशन अड्डा चैनल के नाम से ही हमारे पास एक ऐप है, उसे प्ले स्टोर पे जाके आप सर्च कर लीजिए, यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा, और एक टेस्ट भी क्रिएट किया गया है, आपको फ्री टेस्ट है, वो आप फ्री में टेस्ट दे सकते हैं, अपनी नॉलेज आजमा सकते हैं, ठीक है। जाके उस टेस्ट को टेस्ट दीजिए आराम से, और लोगों के पास शेयर कीजिए। और बात यह है हमारी कि अगर आपको कोई पैड कोर्स ज्वाइन करना है, तो पैड कोर्स में काफ़ी अच्छी चीज़ से आपको बता दें
तो इसमें क्या होगा, फिलहाल अभी तो लाइव क्लास नहीं चलेंगी क्योंकि ज़्यादा हम कोशिश करेंगे जून में स्टार्ट कर देंगे यूट्यूब में, ठीक है। तो देखो इसमें क्या रहेगा, लाइव क्लास रहेगी, ठीक है, रिकॉर्डेड भी होगी, उसमें पैड बैच है उसमें, ठीक है, ध्यान रखना। और वो मात्र 299 रुपये में है, ठीक है, कितने में, 299 रुपये में है, आपको बता दिया जा रहा है, वो मात्र 299 रुपये में है। और आपको नोट्स भी होंगे, ठीक है, हैंड राइटिंग नोट्स आपको बता दिया जा रहा है इतना। और हो सकता है हम लास्ट में आके हम प्रैक्टिस सेट भी कराएं, ठीक है। और इतना आपको गारंटी दे रहा हूँ, इससे सस्ता पूरी यूट्यूब पर कोई नहीं दे सकता, ये मेरा खुला चैलेंज है, ठीक है। ध्यान रखना, और ऐप को डाउनलोड कीजिए और इसे कोर्स वगैरह परचेज करना है कर लीजिए। और इससे सस्ता आपको पूरी यूट्यूब पर आराम से घूमे आओ, ठीक है, 1400-1500 ऐसे ही दे रहेंगे बस। बट हमारा ये है कि हमारा ये न्यू ऐप है, इस चक्कर से हम सोच रहे हैं कि आपका भला करें। फिलहाल हम तो हमेशा यही रहे कि हम आपका भला कर सके कैसे भी, हम कम फी में आपका, बस कुछ नहीं है। फिलहाल आपसे बात करी ना जाए, अगर ऐप की फी आपको बताई जाए 500-550 रुपये ऐप की फी है पर मंथ, सोचिए, फिर भी आपसे मैं 299 रुपये ले रहा हूँ, घाटे में मैं जा रहा हूँ ना फिर भी। तो आपको देख लीजिए, मैं आप पता चल रहा होगा आपको मैं कितने घाटे में जाके फिर भी आपको एक सोच रहा हूँ कि आप पढ़ जाओ, ठीक है। तो 299 रुपये हर महीने आप रिचार्ज करा देते हो, 300 रुपये का तो। और ये क्या, सिर्फ एक बैच है और पूरे साल की पढ़ाई है, ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ऐसे कितने खर्चे करते होगे इस चक्कर से, ये बैच ज्वाइन कीजिए आराम से, मेरा मोबाइल नंबर डिस्क्रिप्शन में आपको मिल ही जाएगा, वहाँ पर जाके आप बैच खरीद सकते हैं, ठीक है। तो इतना आपको कहीं दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, ठीक है, बताइएगा कोई भी दिक्कत हो। और थोड़ा जरा इतना है कि मैंने थोड़ा जल्दी समझाया हुआ, तो थोड़ा और दिक्कत हो तो दोबारा देख लेना इसे, ठीक है, आपको खुद समझ में आ जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें जो आपको समझ में नहीं आई हो, ठीक है। तो बताइएगा, यहाँ पर कोई दिक्कत हो तो मेरे लिए बता देना कमेंट में या मोबाइल नंबर पर, ठीक है। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, जब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।